मोहन भागवत ने 2 बच्चों से ज्यादा को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर देश में सियासत गरमाई, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। और लेकिन मोहन भागवत ने कहा क्या, ये भी आपको सुनवाएंगे। और एक बार जल्दी से आपको अपडेट कर दें, जनसंख्या पर भागवत ने क्या कहा। जनसंख्या में कमी चिंता का विषय, ये मोहन भागवत का कहना था। जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे ना हो, 2.1 से कम तो समाज नष्ट हो सकता है, भाषा और समाज को इससे खतरा, ये मोहन भागवत ने कहा था। 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें, इस पर फोकस करें। अब इसको लेकर सियासत काफी तेज हो गई, रार तकरार। और कुछ और आपको हम डिटेल्स आंकड़े कुछ दिखाते हैं, उस पर जरा गौर करें, नजर आ रही है। देखिए, साल 2001 से 2011 के बीच 17.7% वृद्धि दर है। हिंदू कितना? 16.8%। मुस्लिम कितना? 24.6%। बहुत ज्यादा मार्जिन है। ईसाई कितने? 15.5%। सिख 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन 5.4%। ये जनसंख्या वृद्धि दर है समाज के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से। अब जरा नजर डाली जनसंख्या की जो जंग है। 1951 में 13.3% कितनी जनसंख्या थी? 36 करोड़ 10 लाख। और ये धीरे धीरे इस पर वृद्धि लगातार जारी है। साल 1951 में 1.3% जनसंख्या वृद्धि दर, 1961 में बढ़कर 2%, 1971-91 के बीच 2.2% और 2011 में इसमें और वृद्धि 1.6% पर। तो ये साल दर साल आपको हम दिखा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर। हिंदू आबादी कितनी? 96.63, यानी 96 करोड़ 63 लाख। और उस तरफ देखिए, मुस्लिम 17.22%, 14 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या। और मोहन भागवत ने कहा क्या था, सुनवा देते हैं, सुनिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले 2.1च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना। अब ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर सियासी घमासान होना लाजमी था। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री होती है। आज तक से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का, सुनते हैं, सुनिए। देखिए, वो इस तरह का बयान देकर भारत के प्रधानमंत्री को दोबारा झूठा साबित कर रहे हैं और जितने इनके यूनियन मंत्री हैं सबको झूठा साबित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट चुनाव राजस्थान में कहा कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। देश में सबसे ज्यादा जो TFR रेट गिरा है वो मुस्लिम समाज का गिरा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट के। TFR रेट 2.36 है मुसलमानों के, यकीनन हिंदू भाइयों का 1 समाज का 1.94 है। जब ये इतना सब चीज डेटा सामने रखकर मोहन भागवत ये कह रहे तो 70 साल से आप झूठ क्यों फैलाए मुसलमानों के बारे में? और 2021 का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल पढ़ लीजिए। और अगर मोहन भागवत वाकई में सीरियस है तो देश के प्रधानमंत्री को फौरन कहें और महाराष्ट्र में जिनका मुख्यमंत्री बन रहा है RSS का, उससे कह दें कि आप एक नई स्कीम का ऐलान कर दीजिए, लाडली औलाद। जो 3 बच्चे पैदा करेगा, तीसरा बच्चे को 3,000 रुपये मिलेंगे महाना, उसको करिए। कौन रोक रहा है आपको? बताइए आप। याद रखिए, ये जो RSS के हमेशा यूटर्न होते हैं ना, ये पुरानी आदत है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत यंग आबादी है, 25 से 40 साल की। आप उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनके ख्वाबों को पूरा नहीं कर रहे। और 30 साल के बाद इस देश में सबसे एक बड़ा नंबर होगा बूढ़े लोगों का, ना हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये है असल सच्चाई, तो ये है।